वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन? तो पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशन होता है वो पार्टिसिपल के ही जैसे होते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही जैसे होते हैं। आप लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मेरा टॉपिक तो पार्टिसिपल का तो है नहीं, बट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का है। तो आज का टॉपिक आप लोग देखिए, मैंने क्या बोला कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के एग्जांपल देखिए, जैसे क्या है, कंसीडरिंग, सेकंड देखिए ड्यूरिंग, थर्ड कंसर्निंग, जिससे मतलब क्या होता है, संबंधित होता है। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान होता है। कंसीडरिंग मीन्स क्या होता है, होते हुए। अगला देखिए रिगार्डिंग, दैट मीन्स के बारे में। और फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि फॉलो मीन्स अनुसरण करना होता है। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, पीछा करना या अनुसरण करना। और यहाँ पे इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन्स क्या होता है, शामिल करना। और यहाँ पे देखिए क्या, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मीन्स क्या होता है, छोड़ना। प्रोवाइडेड मीन्स क्या होता है, बशर्ते। यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड मीन्स क्या हो जाएंगे, निराश। और नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स क्या हो जाता है, के बावजूद। जैसे आप लोगों को मैंने बहुत पहले पढ़ा होगा, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दिस मीन्स क्या होता है, के बावजूद होता है। तो ऐसे नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, के बावजूद। फिर देखिए रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है, के सम्मान में। और यहाँ पे बेरिंग, बेरिंग मीन्स क्या होता है, छोड़कर। और यहाँ पे टचिंग मीन्स क्या होता है, मार्मिक। और पेंडिंग मीन्स क्या होता है, लंबित। यानी कि पेंडिंग मीन्स जैसे नहीं कहते कि अभी गेम पेंडिंग में है। तो आप कॉन्सिडरिंग देखिए, कॉन्सिडरिंग जो है उसका पहला एग्जांपल देखिए, आप लोग सेंटेंस देखिए कि कॉन्सिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई, यानी कि गुणवत्ता को देखते हुए प्राइस अधिक नहीं था, यानी आपका प्राइस अधिक नहीं है। यानी कि कॉन्सिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई, यानी कि गुणवत्ता को देखते हुए, यानी कि दाम या मूल्य अधिक नहीं है। तो हियर जो है, कॉन्सिडरिंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, कॉन्सिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई, यानी कि गुणवत्ता को देखते हुए, यानी कि प्राइस अधिक नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का देखिए, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान। तो देखिए ही वॉज गिविंग मी मनी, यानी वह मुझे पैसा दे रहा था। ड्यूरिंग माई बैड डेज, यानी कि मेरे बुरे दिनों में वह मुझे पैसा दे रहा था। ही वॉज गिविंग मी मनी, यानी वह मुझे पैसा दे रहा था। ड्यूरिंग माई बैड डेज, यानी कि मेरे बुरे दिनों में वह मुझे पैसा दे रहा था। हियर ड्यूरिंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ड्यूरिंग कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या है आपका, कंसर्निंग। देखिए आई स्पोक टू हिम कंसर्निंग हिज बिहेवियर, यानी कि मैंने उनसे उनके व्यवहार के बारे में बात की। यानी कि आई स्पोक टू हिम कंसर्निंग हिज बिहेवियर, यानी कि मैंने उससे उनके उनके व्यवहार से संबंधित मैंने बात की। अगला देखिए क्या है, तो आपको मैंने बताया कि कंसर्निंग कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अगला देखिए आप यहाँ पे रिगार्डिंग देखिए, यानी कि के बारे में। यानी कि व्हाट डज ही नो रिगार्डिंग दिस प्रपोजल, यानी कि वह उसके प्रस्ताव के बारे में क्या जानता है, यानी वह उसके प्रस्ताव के बारे में क्या जानता है। तो हियर रिगार्डिंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। रिगार्डिंग इज ए कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएगा, राइट। रिगार्डिंग मींस क्या होता है, के बारे में। अगला देखिए क्या है कि द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम, यानी कि कुत्ता जो है घर तक जो है कि पीछा करते हुए, हाँ हाँ, द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम, यानी कि डॉग यानी कि कुत्ता जो है कि उसके घर तक जो है कि पीछा किया, यानी कि अनुसरण किया, यानी कि फॉलो किया। अगला देखिए, तो आपको मालूम है कि फॉलोइंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सेकंड देखिए क्या है आपका, यानी नेक्स्ट देखिए इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि दे हैव मेनी पेट्स,
इंक्लूडिंग 3 कैट्स, यानी कि दे हैव मेनी पेट्स इंक्लूडिंग 3 कैट्स, यानी कि उनके पास 3 बिल्लियों सहित यानी कि अनेक जो है कि पालतू जानवर, अनेक पालतू जानवर हैं। यानी कि दे हैव मेनी पेट्स इंक्लूडिंग 3 पेट्स, यानी उनके पास 3 बिल्लियों सहित यानी कि अनेक यानी कि पालतू जानवर हैं, यानी कि पेट्स हैं। हियर इंक्लूडिंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इंक्लूडिंग कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, राइट। अगला देखिए, द ट्रिप कॉस्ट्स 5,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग एयर फेयर, यानी कि यात्रा की लागत को छोड़कर, यानी कि विमान का जो एयर फेयर था, किराया था, कितना था? 5,000। यानी द ट्रिप कॉस्ट्स 5,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग एयर फेयर, यानी कि यात्रा को किराया को छोड़कर, यानी यात्रा को छोड़कर जहाज का जो किराया था, विमान का किराया था, कितना था? 5,000, यानी 5,000 था। हियर एक्सक्लूडिंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड एट नो एक्स्ट्रा चार्ज, यानी ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड एट नो एक्स्ट्रा चार्ज, यानी जो नाश्ता जो है कि बिना किसी चार्ज के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के जो है कि प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी कि उपलब्ध कराया जाता है। तो हियर प्रोवाइडेड इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रोवाइडेड इज कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला, अमेलिया वाज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन, अमेलिया वाज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन, यानी कि अमेलिया बहुत निराश थी, यानी कि इस सिचुएशन में, यानी इस स्थिति में। अगला देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग द बैड वेदर दे वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि खराब मौसम होने के बावजूद भी, यानी कि वे टहलने निकले, यानी टहलने के लिए गए, चाहे टहलने के लिए निकले। नॉट विथ स्टैंडिंग द बैड वेदर दे वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि खराब मौसम होने के बावजूद भी वे जो है कि टहलने निकले। तो हियर नॉट विथ स्टैंडिंग इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अगला देखिए, रिस्पेक्टिंग द एबव मेंशन्ड फैक्ट्स वी विश टू मेक द फॉलोइंग प्रपोजल्स, यानी कि देखिए, रिस्पेक्टिंग द एबव मेंशन्ड फैक्ट्स वी विश टू मेक द फॉलोइंग प्रपोजल्स, यानी निम्नलिखित जो है कि उपयुक्त सम्मान करते हुए, या चाहे उपयुक्त जो है कि सम्मान करते हुए, यानी कि हमने जो है कि प्रपोजल का प्रस्ताव रखा। रिस्पेक्टिंग द एबव मेंशन्ड फैक्ट्स वी विश टू मेक द फॉलोइंग प्रपोजल्स, यानी कि उपयुक्त जो है कि उपयुक्त व्याख्या करते हुए, चाहे सम्मान करते हुए, हमने जो है कि अपना प्रस्ताव रखा, यानी कि प्रपोजल रखा। तो हियर फॉलोइंग इज अ आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। लास्ट देखिए, बेरिंग एक्सीडेंट्स वी शुड अराइव ऑन टाइम, यानी कि बेरिंग एक्सीडेंट वी शुड, बाद में मिलते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अभी टॉप क्लास चल रहा है ना, क्लास चल रहा, अभी याद रहे, बस 1 मिनट। बेरिंग एक्सीडेंट्स वी शुड अराइव ऑन टाइम, यानी कि जो है कि एक्सीडेंट को छोड़कर वी शुड अराइव ऑन टाइम, यानी कि हमें जो है कि उचित समय पर पहुंचना चाहिए, यानी हमको जो है कि निश्चित समय पर पहुंचना चाहिए, या एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना चाहिए। बेरिंग एक्सीडेंट्स वी शुड अराइव ऑन टाइम, यानी एक्सीडेंट्स को छोड़कर, यानी कि वी शुड अराइव ऑन टाइम, यानी कि हमें यानी कि एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।